Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 6 lesson number 3 The Shepherd's Treasure. सो यहाँ पर हम एक पुअर शेपर्ड के बारे में पढ़ेंगे, एक चरवाहे के बारे में पढ़ेंगे. अ पुअर शेपर्ड वंस लिव इन ईरान. एक ईरान शहर में एक गरीब जो शेपर्ड था वो रहा करता था. तो अनएजुकेटेड, यद्यपि वह अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था. ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. वह बहुत बुद्धिमान था और सभी की सहायता करता था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. और एक बार राजा ने निर्णय किया कि वह उससे भेष बदल कर मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन एंड लिसन इट केयरफुली. द शेपर्ड्स ट्रेजर. इन अ विलेज इन ईरान देयर वॉज लिव्ड अ शेपर्ड. ईरान के गांव में एक शेपर्ड रहा करता था. ही वॉज वेरी पुअर. वह बहुत ही गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. वह उसके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वह कभी स्कूल नहीं गया था और ना ही वह कभी उसने पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं सीखा. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज. क्योंकि उस समय बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. तो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि वह गरीब था और पढ़ा लिखा नहीं था. दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज. वह शेपर्ड बहुत ही बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स. वह लोगों के दुख और तकलीफ़ों को, उसकी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह समझता था. एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स. और उनकी प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम्स थी उनकी उसमें बहुत सहायता करता था. विद करेज एंड कॉमन सेंस. उनको साहस दिलाता था और अपनी कॉमन सेंस से उनकी हर प्रॉब्लम का सलूशन भी करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस लेने के लिए, उससे सलाह लेने के लिए आया करते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम. बहुत जल्दी ही वह अपने ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया. एंड फ्रेंडली नेचर. और उसका जो नेचर था वो बहुत ही अच्छा था. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. उस देश के राजा ने जब उसके बारे में सुना एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. तो उसने सोचा कि क्यों ना उससे मिला जाए. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो जो राजा था वह अपना भेष बदल कर जो शेपर्ड था उसके पास गया. वह एक केव में, एक गुफा में रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave. जैसे ही शेपर्ड ने देखा कि उसके पास एक जो ट्रैवलर है, एक यात्री है, उसकी गुफा की तरफ आ रहा है. ही रोज टू वेलकम ही. वह उसके स्वागत के लिए रुका. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव. वह उस थके हुए यात्री को अपने साथ गुफा में ले गया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक. और उससे पानी पीने के लिए दिया. एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मेमर्स मील. और अपने जो खाना था उसमें से उसने उसे खाने के लिए दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव. राजा ने सारी रात केव में, गुफा में उसके साथ बिताई. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस बाय द शेपर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. और वह शेपर्ड के आवभक्त से और उसकी बुद्धिमानी भरी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ. Though still tired, the king decided to depart the next morning. राजा बहुत थका हुआ था लेकिन उसने अगली सुबह वहाँ से जाने का निर्णय किया. ही सेड. उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर. तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि तुमने एक ट्रैवलर की, एक यात्री की बहुत ज़्यादा सहायता की. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. परमिट मी टू लीव. मुझे बहुत दूर जाना है इसलिए मुझे जाने के लिए इजाज़त दो. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट. शेपर्ड ने जब उसकी तरफ देखा, जो यात्री था राजा की तरफ देखा, कहा, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. आपने यहाँ आकर मुझे अपनी जो आवभक्त करने का जो मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। जो राजा था वह बहुत ज़्यादा हैरान था और बहुत ज़्यादा खुश भी था। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा कि क्यों ना आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मेरे राजा ने सोचा कि उसके पास ऐसे ही लोग होने चाहिए जो कि उसके लिए कार्य कर सके, जैसे कि शेपर्ड था उस तरह के ही लोग उसके पास होने चाहिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो राजा ने निर्णय किया कि वह शेपर्ड को अपने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, जिले का क्या बना देगा, गवर्नर बना देगा। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. जैसे ही जो शेपर्ड था उसके पास जब पावर आ गई, शक्ति आ गई उसके पास, लेकिन वह जैसा हम्बल था, जैसा विनम्र था, वो वैसा ही रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। फॉर हिज विजडम, उसके ज्ञान की वजह से, उसकी सिंपथी की वजह से वह बहुत अच्छा था। एंड गुडनेस, और उसके अंदर बहुत अच्छे गुण थे, इसकी वजह से लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एज जस्ट टू वन एंड ऑल, वह सभी के साथ बहुत अच्छी तरह से दयालु था। हिज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। इस तरह से धीरे धीरे उसका जो फेम था, उसकी जो ख्याति थी और उसकी जो बुद्धिमानी थी, वो पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम। इस तरह से जो दूसरे गवर्नर थे, अलग अलग राज्यों के गवर्नर थे, वो उससे ईर्ष्या करने लगे, जलने लग गए। एंड बिगेन टू टॉक द किंग टू अगेंस्ट हिम, और वे राजा को उसके खिलाफ अलग अलग कुछ ना कुछ भड़काने लग गए। दे सैड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत ही बुरा है, वह ईमानदार नहीं है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वह जो लोगों से कर इकट्ठा करता है, उसका जो कुछ पार्ट है, पैसे है, वह अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने कहा कि वह हमेशा अपने साथ एक चेस्ट रखता है, आयरन का जो बक्सा है वह हमेशा अपने पास क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर, हो सकता है कि उसके अंदर वह खजाना हो, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो कि उसने रहस्यमय तरीके से इकट्ठा किया हो। आफ्टर ऑल दे सैड मोकली, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, और उन्होंने राजा को उसके खिलाफ कहना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दैट रिपोर्ट, राजा ने पहले तो उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बट नाउ हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड, लेकिन वह कब तक इन लोग जो गवर्नर थे उनकी बातों को, उनकी स्टोरीज को सुनता रहता शेपर्ड के खिलाफ। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. लेकिन राजा को ये भी पता था कि जो गवर्नर था, जो शेपर्ड था, वह हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा अपने पास रखा करता था। वन डे, तो एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज मॉन्डेड टू द पैलेस, जो नया गवर्नर था, जो शेपर्ड था, उसे राजा के दरबार में, महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने कैमल के ऊपर आया, ऊँट के ऊपर बैठ के आया। एंड टू एवरी वन डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फ्राइटेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैक, और कैमल की बैक के ऊपर वही लोहे का बक्सा था जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, राजा बहुत ही गुस्सा हुआ। ही थंडर, वह जोर से चिल्लाया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा अपने साथ इस लोहे के बक्से को क्यों रखते हो। वट डिड इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर हंसा, जब है शेपर्ड था वो हंसा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकरों से कहा कि वह चेस्ट को, उस बक्से को लेके आए। हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटिंग फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, but how great was their astonishment
and in even of the king himself was the chest was open। और जो लोग थे, जो गवर्नर के जो दूसरे गवर्नर्स थे या दूसरे मंत्री थे, वो सारे वहाँ पर इकट्ठा हो गए जब शेपर्ड ने उस आयरन चेस्ट को खोला, और राजा था वह भी वहाँ पर था। और वो सब क्या हो गए, हैरान हो गए जब उसने उस लोहे के बक्से को खोला। नो गोल्ड नो सिल्वर नो ज्वेल्स, ना ही उसमें गोल्ड था ना सिल्वर था ना ही हीरे जवाहरात थे, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन उसमें एक पुराना कंबल था। वॉज ऑल दैट केम आउट, उसमें सिर्फ एक पुराना कंबल निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड, शेपर्ड ने बड़े ही प्राउडली उसे अपने हाथों में लिया और कहा, दिस माई ग्रेट मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, हे महाराज यह मेरा केवल एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, तुम इतना पुराना साधारण सा जो ब्लैंकेट है, कंबल अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा कि तुम तो एक गवर्नर हो, एक जिले के गवर्नर भी तो हो। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, बड़े ही आत्मसम्मान के साथ शेपर्ड ने कहा, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कंबल मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉज, जब आप वो कहता है कि ये मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त है और ये मेरी हर तरह से मदद करता है। जब मैं जो गवर्नर नहीं था, मैं एक साधारण आदमी था, तो इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। आपके दिए हुए जो नए कपड़े थे उनसे भी ज़्यादा मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस द जेलस गवर्नर, और जो गवर्नर थे जो कि उससे ईर्ष्या करते हुए वे बहुत ही शर्मिंदा हुए। बिकेम टू हियर द वाइस मैन रिप्लाई, उस बुद्धिमान आदमी की बात को सुनकर उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी हुई। नाउ दे न्यू, अब वे जान गए, दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजिएस्ट मैन इन द लैंड, इस धरती पर सबसे समझदार और सबसे विनम्र व्यक्ति कौन था? वो शेपर्ड ही था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उस दिन राजा ने उसे और बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। हाँ जी, इसी के साथ जो आपका लेसन है वो ख़त्म हो गया है। एन ईरानियन फोकटेल है ये, एक कहानी है, ईरान की है ये कहानी। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।